अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज 2.4 को शुरू किया जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन वातिला बिन अस्क़ाई क़ाल समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन बाअ ऐबन वलम युबय्यिनहु लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाहि वलम तज़लल मलाइकतु तलअनुहु। हज़रत वातिला बिन अस्क़ह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसने ऐबदार चीज़ फरोख्त की और उसका ऐब न बताया वो हमेशा अल्लाह के अजाब में रहेगा, या ये फरमाया कि उस पर फरिश्ते हमेशा लानत भेजते रहेंगे। देखें व्यूअर्स, इसमें हमें इस चीज़ का दर्स दिया गया है कि जब भी हम अपनी लेन देन के मामलात करते हैं, ख़ुसूसन जब कोई चीज़ फ़रोख्त करनी होती है आपको, तो बाज़ औक़ात हम जो भी आपकी चीज़ आप फ़रोख्त कर रहे हैं उसमें अगर कोई नुक्स मौजूद है तो कस्टमर को, ग्राहक को वाज़िया तौर पे बता दें कि ये इसमें ख़राबी मौजूद है, ये इसमें फ़ॉल्ट मौजूद है। उसके हिसाब से फिर उसकी कीमत लगाएं। आप उसको छुपाना नहीं है, ठीक है, उसको छुपाना नहीं है। ये देखें कितना बड़ा इसमें उसका दी गई है उसमें कि जो लोग छुपाते हैं उसका ऐब नहीं बताते और फ़रोख्त कर देते हैं उन चीज़ों को। देखें, जिसने ऐबदार चीज़ फ़रोख्त की और उसका ऐब ना बताया वो हमेशा अल्लाह के अज़ाब में रहेगा, या ये फरमाया कि उस पर हमेशा उस पर फरिश्ते लानत भेजते रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी लेन देन के मामला सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए, और जब भी कोई चीज़ फ़रोख्त करनी हो तो ईमानदारी के साथ हमें अल्लाह ताला उसको उसमें जो भी उसका लेन देन का मसला है वो करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई चीज़ बेचनी है उसमें अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ईमानदारी के साथ जो भी मामला है वो करने की तौफीक अता फरमाए। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। If alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, ये इक्वेशन दी हुई है, then evaluate, आपने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपने फाइंड करना है। अब ये हमारी इक्वेशन है, 3 पार्ट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तीनों पार्ट्स के लिए हमारी इक्वेशन यही है। फाइंड हमने पहले स्टेप में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है, सेकंड में कुछ और फाइंड करेंगे, थर्ड में कुछ और फाइंड करेंगे, लेकिन मेन इक्वेशन हमारी यही रहेगी। अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमारा a 1 हो गया, b हमारा p हो गया क्योंकि ये x के साथ है, और c हमारा q हो गया। अब 2 स्टेप्स हम इसमें वही करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। हमने सम ऑफ फ्रूट्स किया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और b क्या है p माइनस पी ओवर 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया है। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये आप जानते हैं कि अल्फा बीटा सी ओवर ए होता है, तो सी की क्या वैल्यू है q, और a की इधर क्या वैल्यू है 1, q ओवर 1 हो गया। देन अल्फा बीटा की जो फाइनल जो वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया, वो अल्फा बीटा q आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस p एंड अल्फा बीटा q। अब हम आते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ वी फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी इक्वेशन में जब कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में मैंने प्लस 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड किया है, तो ये खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ये दोनों कैंसिल होकर फिर ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन ये करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, ये जो चीज़ है इसका फार्मूला बन गया है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये साथ ऐसे ही आ गया। अब ये करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। पुटिंग वैल्यूज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है माइनस पी, ये मैंने इसकी जगह लगा दी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू है q, ये अल्फा बीटा की जगह आ गया। अब माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2q। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारा आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है व्यूअर्स, सेकंड पार्ट में यहाँ तक यही चीज रहेगी क्योंकि मेन इक्वेशन हमारी यही है। सम ऑफ फ्रूट्स हमारा यही आंसर रहेगा माइनस पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा यही आंसर रहेगा q। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने फाइंड करना है, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो हमने फाइंड करना है वो हम चेंज कर लेंगे। सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है, इधर हमने अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही लिखेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ इधर से। शुरू में तो हमने यही करना है
के सम ऑफ फ्रूट्स निकालने, क्योंकि मेन इक्वेशन इस पार्ट की भी वही है। अल्फा प्लस बीटा का यही आंसर आएगा, माइनस पी अल्फा बीटा का यही आंसर आएगा क्यू। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड क्या करना है अब, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन को। अब इन दोनों में से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले दूं तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्केयर, यहाँ पे रह जाएगा बीटा स्केयर, ठीक है व्यूअर्स। अब अल्फा बीटा तो मैं इसकी जगह लगा दूंगा क्यू, लेकिन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो प्रीवियस जो पार्ट किया था सेम इसके साथ वही हम काम करेंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा में ऐड करूंगा, माइनस 2 अल्फा बीटा भी करूंगा खुद से, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक किसी की जगह फार्मूला बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये फार्मूला बन जाएगा इस तरह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो या अल्फा प्लस बीटा की शेप में या अल्फा बीटा की शेप में, अब हम पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी क्यू, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्यू। अब इसको हम हल करते हैं, ये हो जाएगा क्यू, ये पी स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर वैसे, ये माइनस 2 क्यू, क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर आंसर, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। मेन इक्वेशन इसकी भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पार्ट चेंज हो गया है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है अब के अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये हमने फाइंड करना है। तो सम ऑफ फ्रूट्स हमने निकाला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी हमने निकाला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी और एंड अल्फा बीटा क्यू। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये फाइंड करना है। सो इसको हम यहाँ लिखेंगे, आप अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इधर मैं ले लेता हूँ, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर अल्फा 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 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ऊपर वही चीज़ बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि एक बार प्लस 2 अल्फा बीटा, दूसरी बार माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे मैं प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करूँगा, माइनस 2 अल्फा बीटा भी कर दूंगा और नीचे वही रहेगा अल्फा बीटा। ये सारी वैल्यू स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एज इट इज आ जाएगा और नीचे अल्फा बीटा। अब इसमें मैं पुटिंग वैल्यूज कर दूंगा, क्योंकि अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं या अल्फा प्लस बीटा की शेप में या अल्फा बीटा की शेप में। अब मैं इधर लिख देता हूं पुटिंग वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू अल्फा बीटा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, आंसर हमारा इसका आंसर क्या आ गया, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का आंसर हमारा क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमारा व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 1 के तीन पार्ट थे, तीनों हमने हल कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी। तो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, इसमें बस नई चीज़ एक ये है कि ये क्वेश्चंस दे देते हैं, इसको हमने हल करना होता है अकॉर्डिंग टू जो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लगाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं और उसको हल करते हैं और इस फॉर्म में लेके आते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आते हैं, देन वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़। थैंक्स व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।